अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स लाइक हेक्सोकाइनेस, ग्लूकोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, पायरुवेट काइनेस catalyzing the irreversible reactions regulate this glycolysis, the process of breakdown of glucose into lactate or pyruvate। सिर्फ 3 एंजाइम की ज़रूरत होती है, हर एक को ज़रा डिटेल में जाकर डिस्कस करते हैं। हेक्सोकाइनेस, Hexokinase is inhibited by glucose 6 phosphate। Glucose 6 phosphate hexokinase को inhibit कर देता है। This enzyme prevents the accumulation of glucose 6 phosphate। ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट को प्रिवेंट करता है। क्यों? ड्यू टू प्रोडक्ट इनहिबिशन। मसला ये है कि प्रोडक्ट इनहिबिशन पड़ जाती है, जिस वजह से हेक्सोकाइनेस ने ग्लूकोज 6 फास्फेट की प्रोडक्शन को रोकना होता है। सेकेंड इज ग्लूकोकाइनेस। Glucokinase which specifically phosphorylates glucose is an inducible enzyme। ये एक इंड्यूसिबल एंजाइम होता है और ग्लूकोकाइनेस फास्फोरिलेट ग्लूकोज को करने की अहलियत रखता है, यानी ग्लूकोज को 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने की अहलियत रखता है। तो इसमें सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन चलती है। सो द सबस्ट्रेट ग्लूकोज प्रोबेबली थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंसुलिन इंड्यूसेस ग्लूकोकाइनेस। इसमें इंसुलिन हार्मोन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। इंसुलिन हार्मोन दरअसल इसकी मौजूदगी में ये ग्लूकोकाइनेस एंजाइम ग्लूकोज को फास्फोरिलेट करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज द रोल ऑफ ग्लूकोकाइनेस इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। एंड नेक्स्ट enzyme is phosphofructokinase, that is also called or abbreviated as PFK। Phosphofructokinase is the most important regulatory enzyme in glycolysis। ये glycolysis का सबसे important है। It is an allosteric enzyme regulated by allosteric effectors। ये बजाते खुद allosteric enzyme है जिसको allosteric factors regulate करते हैं। अब allosteric factors कौन से हैं? Like ATP, citrate, hydrogen ion concentrations, like low pH concentrations। ये 3-4 किस्म के बेहतरीन किस्म के एलोस्टेरिक फैक्टर हैं या इनहिबिटर्स हैं जो एलोस्टेरिक एंजाइम PFK को रेगुलेट करने की अहलियत रखते हैं। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ADP, AMP and inorganic phosphate और the allosteric activators। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के लिए ADP, AMP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर के तौर पर काम करते हैं। रोल ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इन ग्लाइकोलाइसिस। Fructose 2,6 bisphosphate is considered to be the most important regulatory factor for controlling PFK and ultimately glycolysis in the liver। Fructose 2,6 बिसफॉस्फेट ये स्पेशली ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस को लिवर में कंट्रोल करती है। लिवर के अंदर ग्लाइकोलाइसिस करवाना ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का बेसिक रोल होता है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है। कैसे बनता है? फॉस्फोरिलेशन से बनता है बाय द एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस कॉल्ड PFK2। एक और एंजाइम है जिसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2 कहा जाता है। यह फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2 फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फास्फोरिलेट करके फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखिए फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज इस द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। बेसिकली जो PFK1 होता है ये ग्लाइकोलिटिक एंजाइम होता है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज हाइड्रोलाइसिस बाय फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। इसे ये एंजाइम बड़े अच्छे तरीके से हाइड्रोलाइज कर देता है। यह इसका हाइड्रोलाइसिस है। फंक्शन ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ fructose 2,6 bisphosphate is brought about by a single enzyme called
बाई फंक्शनल एंजाइम, एक बाई फंक्शनल एंजाइम भी होता है, बजाते खुद ये सिंगल एंजाइम होता है, और इस बाई फंक्शनल एंजाइम का काम फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को सिंथेसाइज भी करना है और डिग्रेड भी करना होता है, दोनों काम इसी के जिम्मा होते हैं। द एक्टिविटी ऑफ फ्रक्टोज काइनेज 2 एंड फ्रक्टोज 2,6 bisphosphatase is controlled by a covalent modification which is in turn regulated by cyclic AMP। तो फ्रक्टोज PFK2 और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इसको कोवलेंट मॉडिफिकेशन के ज़रिए, कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए रेगुलेट किया जाता है, लेकिन याद रखिए कि मज़ीद इसके लिए साइक्लिक AMP भी बतौर रेगुलेटर, एक्टिवेटर का रोल अदा कर सकता है। Now, here is cyclic AMP. Cyclic AMP brings about dephosphorylation of the bifunctional enzyme. Bifunctional enzyme की dephosphorylation cyclic AMP से होती है, and it results in inactivation of active site responsible for the synthesis of fructose 2,6 बिसफॉस्फेट। तो याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब साइक्लिक AMP बाईफंक्शनल एंजाइम की डीफॉस्फोरिलेशन करती है, उसी वक्त फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की सिंथेसिस करने वाली एक्टिव साइट इनएक्टिवेट हो जाती है। यानी जैसे ही डीफॉस्फोरिलेशन होती है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की सिंथेसिस भी रुक जाती है, बट एक्टिवेशन ऑफ द एक्टिव साइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। लेकिन जैसे ही इसकी एक्टिव साइट एक्टिव होगी तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है। नो PK inhibited by ATP and activated by fructose 1,6 बिसफॉस्फेट। तो अब यहाँ पर बात की गई है पायरोवेट काइनेस की, इसे ATP का मालिक्यूल इनहिबिट करता है, जबकि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पायरोवेट काइनेस जैसे एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। PK इज एन एक्टिवेटेड इन डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट। जब ये डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट में होता है तो एक्टिवेटेड है, बट इनएक्टिव इन फॉस्फोरिलेटेड स्टेट। जब फॉस्फोरिलेशन हो गई होती है तो फिर ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। इनएक्टिवेशन ऑफ पायरोवेट काइनेज इज ब्रॉट अबाउट बाय साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो याद रखिए, PK की इनहिबिशन या इनएक्टिवेशन ये साइक्लिक AMP के ज़रिए होती है, लेकिन साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ही PK को इनएक्टिवेट करने की एलियत रखता है। द हार्मोन ग्लूकागॉन इनहिबिट्स हेपेटिक ग्लाइकोलाइसिस बाय दिस मैकेनिज्म। PK एंजाइम की मदद से उर्फ आम में ग्लाइकोलाइसिस का मैकेनिज्म लिवर में या हिपैटिक सेल्स के अंदर ग्लूकागॉन इनहिबिट कर सकता है। नाउ हियर इज एनर्जी यील्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस during anaerobic, one molecule of glucose is converted to 2 molecules of lactate. There is a net yield of 2 molecules of ATP, while 4 molecules of ATP are synthesized by 2 substrate level phosphorylation. That's why 2 ATP molecules are used in steps 1 and step 3, hence net yield of glucose production by anaerobic glycolysis is 2 ATP only. Thank you for watching Hussain Lectures. Stay blessed. Allah Hafiz.